नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एन के शर्मा रेलवे टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम यहाँ टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं कि जल्द ही आपकी टेक्नीशियन और लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है। हम आज फिटर ट्रेड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सरफेस गेज के बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रीन पे पीछे आपको दो सरफेस गेज, दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही सरफेस गेज हैं, बट दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों अलग बेस पे काम करते हैं। हम सबसे पहले बात करें कि सरफेस गेज है क्या, ये किस तरह से कार्य करता है। तो सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है जो जॉब पर मार्किंग का कार्य करता है। जॉब पर मार्किंग करता है, कोई अच्छी एक्यूरेसी में वर्क नहीं करता, ये स्टील रूल के सहारे से, स्टील रूल के माध्यम से कार्य करता है, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष मापी का औजार कहलाता है। सरफेस गेज के साथ कुछ अन्य औजारों की भी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले सरफेस गेज को जिस प्लेट पे रखा जाता है वो सरफेस प्लेट कहलाती है। सरफेस प्लेट के ऊपर वी ब्लॉक के सहारे से जॉब को लगाकर हम सरफेस गेज और स्टील रूल की सहायता से जॉब पर मार्किंग का कार्य करते हैं। अब हम दोनों सरफेस गेज के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड सरफेस गेज है, क्योंकि इसका जो बेस है और जो बीम दोनों फिक्स हैं, 90 डिग्री पे एक साथ ग्राउट की गई हैं, 90 डिग्री पे एक साथ फिक्स की गई हैं। सॉलिड सरफेस गेज का बेस कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहे का बना होता है। हम इसे ग्रे कास्ट आयरन के रूप में बनाकर इसकी निचली सरफेस को हाई एक्यूरेसी में फिनिश किया जाता है, ताकि ये सरफेस प्लेट के ऊपर जब स्लाइड करे तो जॉब पर अच्छी फिनिशिंग के रूप में मार्किंग का कार्य करे। अब इस सॉलिड सरफेस गेज की हम बात करें तो सॉलिड सरफेस गेज में जो बीम है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है और हाई एक्यूरेसी में फिनिश की जाती है। इस सरफेस गेज के साथ इस बीम को 90 डिग्री एंगल पर या तो प्रेस फिट किया जाता है या इसको थ्रेड के माध्यम से, चूड़ी के माध्यम से, रॉड पर चूड़ी काट के इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। इस सरफेस गेज पर एक ब्लैक कलर का अटैचमेंट लगा हुआ है, इसको हम स्नग कहते हैं। ये स्नग दो प्रकार से वर्क करता है। पहला कार्य, ये बीम के साथ कहीं भी स्थिर होने की प्रवृत्ति रखता है, और तथा दूसरा, ये एक ही स्क्रूइंग में, एक ही चूड़ी टाइट करने पर ये स्क्राइबर को भी स्थिर कर देता है, स्क्राइबर को भी टाइट करता है। जैसे ही हम इस स्नग का प्रयोग करेंगे तो ये स्नग जो है स्क्रू को लूज करते ही इस बीम के ऊपर आसानी से स्लाइड करेगा, और हम निश्चित माप भरने के लिए, हम विभिन्न माप भरने के लिए हम इस स्नग के माध्यम से इस स्क्राइबर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब हम दूसरे डायग्राम की बात करें तो दूसरे डायग्राम में आधा पार्ट सॉलिड सरफेस गेज के जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसका जो निचला बेस है ये थोड़ा सा फाइन एडजस्टिंग बनाया जाता है। एक एडजस्टिंग स्क्रू लगाकर एक रॉकर आर्म के माध्यम से इसको सेट किया जा सकता है। इसका ऊपरी बेस वही माइल्ड स्टील का बनाकर एक मशीनिंग किया जाता है, तथा एक बेंट स्क्राइबर, एक मुड़ा हुआ स्क्राइबर का प्रयोग स्नग के माध्यम से किया जाता है। यहां पर एक बेंट स्क्राइबर लगाया गया है। इस बेंट स्क्राइबर में एक पॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है, तथा अगला पॉइंट, आगे से पॉइंट, ये शार्प किया जाता है। ये एंगल जो दिया जाता है ये 8 से 15 डिग्री का एंगल इसके पॉइंट पर दिया जाता है, ताकि महीन लाइन हम ड्रॉ कर सकें, महीन मार्किंग का काम हम कर सकें। अब हम बात करें इसके निचले बेस की बात करें तो निचला बेस है जो इसका आधार है, ये ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, तथा इसकी निचली सरफेस मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग करके हाई एक्यूरेसी में इसको फिनिश कर लिया जाता है। इसके साथ ये दो डावल पिन्स लगी होती हैं, ये गाइड पिन लगी होती हैं, डावल पिन्स ही हैं। ये प्रेस फिट की जाती हैं किसी, जो इस पिन का उपयोग हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अब यहां पर एक रॉकर आर्म के साथ ये थंब नट लगा रखा है, इस थंब नट के मूवमेंट से, जैसे ही हम इस थंब नट को मूव करेंगे, ये आपकी जो बीम है कुछ डिग्री राइट और कुछ डिग्री लेफ्ट मूव करेगी। ये जो मूवमेंट है हाई एक्यूरेसी में जॉब पर मार्किंग करने के लिए, महीन मापी की मार्किंग करने के लिए हम इस थंब नट के माध्यम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने दो डायग्राम्स जो एक ही कार्य करते हैं, हमने इसके बारे में चर्चा करी। अब हम
इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सरफेस गेज को कई नामों से जाना जाता है। इसको स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है और इसको मार्किंग ब्लॉक भी कहा जाता है। सरफेस गेज में स्क्राइबर लगा होता है, इसलिए इसका नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक रखा, और इस सरफेस गेज के माध्यम से हम मार्किंग का काम करते हैं, तो इसका नाम मार्किंग ब्लॉक भी रखा। हम आगे बात करें तो इसका पहला बिंदु है सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है जो जॉब पर शुद्धता से समानांतर लाइनें, रेखाएं खींचने के लिए सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। तो हम इस सरफेस गेज के माध्यम से जॉब पर हाई एक्यूरेसी में मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। इस सरफेस गेज का प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब को केंद्र में बांधने के लिए किया जाता है। अब हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में हमें एक फोर्जा चक दिखाई दे रहा है, लेथ मशीन का फोर्जा चक दिखाई दे रहा है। लेथ मशीन पे बेलनाकार जॉब की जब टर्निंग का काम किया जाता है, उसकी जो टर्निंग का काम किया जाता है, तो उस जॉब को सेंटर में बांधने के लिए हमें सरफेस गेज का उपयोग करना पड़ता है। अब हम यहाँ पर सरफेस गेज जो देख रहे हैं वो सॉलिड सरफेस गेज है। सॉलिड सरफेस गेज को एक फ्लैट बेस के ऊपर, एक समतल बेस के ऊपर रखा गया है। समतल बेस पे रखकर हम इस जॉब को, बेलनाकार जॉब को सेंटर में लगा सकते हैं। लेकिन हम बात करें कि यूनिवर्सल सरफेस गेज जो हमारे पास है, हम लेथ मशीन के वी बेड के ऊपर बने हुए वी खांचे में हम जब इस सरफेस गेज को लगाएंगे, यूनिवर्सल सरफेस गेज को लगाएंगे, तो ये जो सरफेस गेज का वी खांचा है आसानी से वी बेड पर फिट हो जाएगा और सरफेस गेज को गिरने से बचाएगा। इसके माध्यम से जॉब को सेंटर में बांधा जा सकता है। हम इसी बिंदु पे बात करें, इसके साथ दो सिरे वाला स्क्राइबर लगा होता है। हम चित्र में देखा कि यहाँ पर एक स्क्राइबर लगा हुआ है जिसके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इसका सीधा है और एक पॉइंट इसका बेंट है। ये बेंट का जो एंगल, ये पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है, 90 डिग्री इस बेंट एंगल, इसका मुड़ी हुई नोक 90 डिग्री की होती है, जिसका एक सिरा सीधा था, दूसरा सिरा 90 डिग्री में बेंड है। तो इसका ये सिरा पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है। अब हम आगे बात करें, सरफेस गेज के प्रकार की बात करें तो सरफेस गेज 2 प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा। दोनों चित्र हमने देखे, सॉलिड सरफेस गेज भी देखा और यूनिवर्सल सरफेस भी देखा। अब हम इंडिविजुअल, हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सरफेस गेज में, फिक्स सरफेस गेज की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका फिक्स सरफेस गेज। इस प्रकार के सरफेस गेज में एक गोलाकार या चौकोर आकार का बेस होता है जिसके साथ एक स्पेंडल तथा स्थायी रूप से जुड़ा होता है, या हम इसमें चूड़ी काटकर भी इसको फिट कर सकते हैं। हम ये पहले भी चर्चा कर चुके थे कि इसके सॉलिड सरफेस गेज का जो बेस है उसके साथ जो स्पेंडल है वो बिल्कुल स्थिर होता है, मूव नहीं करता, फिक्स 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता है। अब इसका बेस कार्य के हिसाब से हम वर्गाकार भी ले सकते हैं, हम गोल भी ले सकते हैं। हम अब इसके दूसरे मुख्य बिंदु पर बात करें, स्नग की सहायता से स्क्राइबर को स्पेंडल पर ऊपर नीचे सरकार का निश्चित साइज में खोला जा सकता है। हम सरफेस गेज पे देखें तो यहां पे एक ब्लैक कलर का ये जो पार्ट लगा हुआ है ये स्नग कहलाता है। ये स्नग कहता है। ये स्नग जो है स्क्राइबर को भी अटेम्प्ट करता है, स्क्राइबर को भी असेंबल करके रखता है, जोड़ के रखता है, और स्क्राइबर के साथ ये बीम को भी अपने साथ अटैच करके रखता है। हम यहां पर लगे थंब नट के माध्यम से जब हम इस थंब नट को हल्का सा लूज करेंगे तो ये जो स्नग है इस हाई एक्यूरेसी स्पेंडल के ऊपर आसानी से मूव करेगा और निश्चित माप हम स्केल के माध्यम से इसमें भर के जॉब पर मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके तीसरे बिंदु पर, इसका बेस कास्ट आयरन का बना हुआ। हम पहले भी इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि सरफेस गेज के जो बेस हैं वो ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं और निचली सरफेस को हाई एक्यूरेसी में फिनिश किया जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट बिंदु पे, इस पर साइज को खोलने के लिए स्नग की सहायता से स्क्राइबर को अंदाज से ऊपर नीचे साइज में खोला जा सकता है। इसके लिए शुद्धता में माप खोलने में कठिनाई होती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो सरफेस गेज है वो
अप्रत्यक्ष मापी का औजार है। ये स्टील रूल के माध्यम से ही अपनी रीडिंग को दूसरे पार्ट पर स्थानांतरण करता है। तो जब ये स्टील रूल के माध्यम से मार्किंग को, जो माप को स्थानांतरित करता है, तो हाई एक्यूरेसी में ये रीडिंग नहीं ले पाता, हाई एक्यूरेसी में ये माप नहीं ले पाता, तो हम इसके द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट साइज नहीं भर सकते। अब हम बात करें दूसरे सरफेस गेज की, जिसका नाम है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो हमने यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में फर्स्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में एक बीम होती है जो बेस के साथ जुड़ी हुई होती है, और एक थंब फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से हम इस बीम को कुछ डिग्री दाएं और कुछ डिग्री बाएं मूव करा सकते हैं, जिसकी सहायता से फाइन माप भी हम भर सकते हैं, बारीक माप भी हम इसके द्वारा भर सकते हैं। हम अब इसके मुख्य बिंदु पे बात करेंगे। इसका पहला मुख्य बिंदु है कि इस प्रकार के सरफेस गेज में स्पेंडल सरफेस गेज के बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि रॉकर आर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसका संबंध एक बेस से होता है। हमने डायग्राम में इसके फंक्शन के बारे में समझा। रॉकर आर्म में लगे स्क्रू की मदद से स्पेंडल को किसी भी दशा में व्यवस्थित कर सकते हैं। हम इस रॉकर आर्म, ये जो चित्र में आपको रॉकर आर्म दिखाई दे रही है, ये रॉकर आर्म है, और इस रॉकर आर्म में ही ये एक नट लगा हुआ है। इस रॉकर आर्म में ये नट लगा हुआ है। जैसे जैसे हम इस नट को प्रेशर देंगे, इस नट को टाइट करेंगे, क्लॉकवाइज हम इसको टाइट करेंगे, तो स्पेंडल कुछ डिग्री मूव करेगा। तो इस थोड़े से मूवमेंट के साथ ही स्क्राइबर अपनी पोजीशन बदलेगा, और जिससे जो महीन माप जो हम बढ़ना चाहते हैं, 1 डिग्री या 1 डिग्री थोड़ा सा अप हम जाना चाहते हैं, वो ये स्क्राइबर एडजस्टमेंट में करेगा, और हम आसानी से मार्किंग का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है फाइन एडजस्टिंग शीघ्रता से की जा सकती है। हम इस थंबनेट का, हमने अभी बताया कि इस थंबनेट का प्रयोग करके हम आसानी से महीन मापी की मार्किंग भी कर सकते हैं। अब हम इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं। इसका अगला बिंदु है, इसमें लगी गाइड पिनों की सहायता से किसी भी बेस सिरे से समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके लिए सामने आपके एक चित्र है। इस चित्र में एक मार्किंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है। हम इस मार्किंग के प्रोसेस को समझने से पहले हम इस डायग्राम पे बात करें, तो इस डायग्राम के साथ यहाँ पर 2 गाइड पिनें आपको दिखाई दे रही हैं। इन 2 गाइड पिनों पर भी हमने चर्चा करी। तो ये 2 गाइड पिनें डावल पिन्स कहलाती हैं। ये डावल पिन्स हाथ के प्रेशर से, थंब के प्रेशर से नीचे मूव कर जाती हैं, और जैसे ये नीचे मूव करती हैं तो हम इसकी पोजीशन इस प्रकार से रखकर जॉब पर समानांतर लाइनें खींच सकते हैं। बस इसके लिए बेस सिरा, आपका ये जो बेस सिरा है, ये पैरेलल होना चाहिए, ये समानांतर होना चाहिए। तो हमने देखा कि सरफेस गेज जो हमारा है मार्किंग का कार्य करता है। हम साधारण मार्किंग का कार्य इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।